एक बार फिर से बताते हैं। मैं ये कह रहा था बच्चों, हम गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हैं। ये हमारी शॉप है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी शर्ट्स रखी हुई हैं। इनके दो प्राइस हैं। इनका कॉस्ट प्राइस तो है 2000 रुपीज और इन शर्ट्स का सेलिंग प्राइस है रुपीज 2500। मैं ये कह रहा हूं कि ओनर इसमें से एक शर्ट उठा के अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको किस प्राइस पर लिखने वाले हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस पर। बात समझ? कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दो चीजें होती है, कभी आपने गुड्स को गुड्स लिखा? बोलो यस या और नो। गुड्स परचेज करते समय, गुड्स सेल करते समय कभी गुड्स लिखा आपने? क्या लिखते? परचेज करते टाइम क्या लिखते थे आप लोग? परचेजेस। और सेल करते टाइम सेल्स। परचेज आप किस प्राइस पर रिकॉर्ड करते? कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर करेंगे। जिस प्राइस पर आप खरीद रहे हैं वो आपकी कॉस्ट प्राइस है, और जब सामान बेचते हैं वो आप किस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं? सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो जब मेरे पास गुड्स आए थे तो मैंने लिखा था परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ऐसे लिखा था ना बच्चों। अब यही गुड्स मेरे पास से जा रहे हैं, ओनर उठा के ले जा रहा है अपने घर, तो मैं बताओ क्या लिखूंगा? क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस पर लिखने वाला हूं तो मैं गुड्स को लिख नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले एंट्री गुड्स के नाम से की ही नहीं। पहले मैंने एंट्री की हुई है परचेज और सेल के नाम से। तो अब मैं उसे किस नाम से लिखूं जब वो गुड्स मेरे पास से जा रहे हैं? परचेज के नाम से लिखने चाहिए या सेल के नाम से लिखने चाहिए? बच्चों ध्यान से सोच के बताओ। सेल। आप किस प्राइस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट पर या सेलिंग प्राइस पर? कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज या सेल? परचेज। तो हमें क्या लिखना है जब भी गुड्स हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो, या हमारे बिजनेस में कहीं यूज करेंगे तो परचेजेस वर्ड यूज करना है। बात क्लियर हो गई बच्चों? चलो एक एंट्री लिखो, यहां पर नहीं है। फर्स्ट लिखो गुड्स टेकन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जब ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ लेता है बिजनेस से तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ड पर्सनल यूज के लिए आप क्या यूज करते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या करती है बच्चों? आपने कहा ड्राइंग्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ड्राइंग्स क्या करती है? हमारी कैपिटल को डिक्रीज। और कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। रूल गोल्डन रूल्स नहीं भूलने। एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू डिक्रीज होंगी तो डेबिट, और इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे हम इसमें, और दूसरी तरफ बच्चों क्या रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स। गुड्स को किस नाम से रिकॉर्ड करना है, किस प्राइस पर रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करना है तो हम कॉस्ट प्राइस पर क्या करेंगे? परचेजेस लिखेंगे। अब गुड्स आ रहे थे तो डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पर गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो हमारी परचेजेस का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए तो क्या करेंगे? बिजनेस के एक्सपेंसेस रिड्यूस होकर के ओनर के एक्सपेंस बन गए, ये कह सकते हैं। तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। पर एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रही है, ड्राइंग्स को डेबिट में लिख देंगे। गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, जब आए थे तो परचेजेस के नाम से डेबिट हुए थे, अभी जा रहे हैं तो परचेजेस के नाम से ही क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि हमें लिखना है इनको कॉस्ट प्राइस पर। सर हम ये परचेजेस क्यों लिख रहे हैं? एक मिनट बताते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? सर गुड्स तो जा रहे हैं ना, तो हम परचेजेस क्यों लिख रहे हैं? बेटा मैं इतनी देर से वही तो समझा रहा था, क्यों लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर गुड्स किस प्राइस पर लिखना है? कॉस्ट प्राइस पर। क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि जो भी हमारे गुड्स होते हैं वो हम जब यूज करेंगे खुद के लिए तो किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर? कॉस्ट। और कॉस्ट पर क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेजेस या सेल? परचेज। तो क्या लिखेंगे हम? परचेज। आ गया समझ में? ठीक है, जल्दी से बच्चों इसे नोट करो। यहां पर भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। और अभी मैंने बताया जब हमारे पास से गुड्स जाते हैं तो किस प्राइस पर रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करना है तो कॉस्ट प्राइस पर क्या लिखते हैं हम? परचेजेस लिखते हैं। और गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, जब आए थे तो डेबिट हुआ था परचेजेस, अभी जा रहे हैं तो परचेजेस हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, चैरिटी हमारे लिए दान कर रहे हैं बच्चों, तो ये हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, इनकम है?
expense, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। capital से डेबिट। ठीक है, तो देखिए हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे यहाँ पर। चैरिटी हमारे लिए लॉस है और रूल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने चैरिटी का अमाउंट लिख दिया डेबिट में। अगर बच्चों कैश दे रहे होते तो क्या लिख देते, कैश एसेट जा रहा था, कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन अभी कैश ना दे करके हम दे रहे हैं गुड्स, तो गुड्स जब जाते हैं तो गुड्स को गुड्स लिख नहीं सकते हम कभी भी, तो क्या लिखें, सेल, सेल नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पर नहीं, परचेजेस। तो क्या लिखना है हमने, परचेजेस लिखना है, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, सर क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस पे ही चैरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे ना, हमने एक तरह से अपने ही बिजनेस में इस्तेमाल किया, उसको सेल नहीं किया। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपनी ब्रांडिंग के लिए अपने गुड्स सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करा देती है। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग पाउडर क्या होते हैं कि कोई नई कंपनी आती है तो वो छोटे छोटे सैशेज में डिस्ट्रीब्यूट करा देती है फ्री में, है ना, या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं टी बैग्स आपको मिल जाते हैं, वो छोटे छोटे कप्स में आपको टी सर्व करते हैं फ्री में। तो क्या कर रहे हैं वो, वहां पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल। क्यों करवाते हैं बच्चों फ्री सैंपल, बताओ, फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग। तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट हो जाएगा। और गुड्स जा रहे हैं तो बच्चों गुड्स को बार बार बात हो रही है, गुड्स को आप क्या लिखने वाले हैं, परचेजेस, और किस प्राइस पर लिखने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। तो एंट्री क्या बनेगी इसके लिए, एंट्री बन जाएगी बच्चों एडवर्टीजमेंट लिख दो। एडवर्टीजमेंट नहीं लिखना चाहते तो फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट या फ्री सैंपल डेबिट, टू गुड्स जा रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड्स आर यूज्ड टू मेक एन एसेट। हमने अपने गुड्स का इस्तेमाल किया एसेट बनाने में। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम एसेट बना ले अपने गुड्स से, बच्चों मान लो आपकी शॉप है, किस चीज की, फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, तो वहां पर आप फर्नीचर बना बना करके सेल करते हैं। फर्नीचर का रॉ मटेरियल क्या है बच्चों, बोलो तो, वुड, लकड़ी है। यहाँ पर आपके पास जब आपने लकड़ी खरीदी होगी तो किस नाम से लिखा होगा, परचेज, रॉ मटेरियल परचेजेस के नाम से लिखा होगा। लेकिन ये लकड़ी जो आपके पास पड़ी हुई थी जिसको आपने खरीदते समय परचेज लिखा था, ये लकड़ी उठा करके आपने एक टेबल बनाई और ये टेबल अपने ऑफिस में यूज कर ली, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या बन गया, ये आपके गुड्स आपके लिए क्या बन गए, एसेट बन गए। बात समझ गए बच्चों या नहीं समझे। तो यहाँ पर ये आपके बिजनेस का एसेट क्रिएट हो गया। तो जब आपके बिजनेस में एसेट क्रिएट हो रहा है तो बच्चों एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज, तो कर देंगे डेबिट। तो हम जो भी एसेट बनता है क्वेश्चन में, अगर वो कुछ भी बोल रहा है, टूल बना दिया, मशीनरी बना दी, फर्नीचर बना दिया, तो वो एसेट का नाम लिख देना आप, ठीक है। और क्या जा रहा है हमारे पास से, गुड्स जा रहे हैं, तो वो हम लिख देंगे परचेजेस के नाम से, जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन किसी भी सेक्टर में हो सकता है, हाँ, like वो किसी, government बिल्कुल, वो किसी भी बिजनेस में उस बिजनेस से रिलेटेड आइटम के लिए हो सकता है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फायर से। तो बताओ बच्चों यहाँ पर दो चीजें क्या हैं, एक लॉस एसेट बाय सब्जेक्ट है। फायर, एक है लॉस बाय फायर। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या जा रहे हैं, क्या खत्म हो रहे हैं आपके गुड्स, आपके गुड्स खत्म हो गए तो जब गुड्स आए थे तो परचेजेस के नाम से डेबिट किया था, अब खत्म हो गए तो परचेजेस के नाम से क्रेडिट कर देंगे। और किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। इसको भी नोट कर लीजिए। इसी तरह से बच्चों फायर पर जैसे लॉस हो सकता है, ऐसी थेफ्ट से भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर अगर लॉस बाय थेफ्ट है तो इंस्टेड ऑफ फायर यू कैन राइट लॉस बाय थेफ्ट।
ओके सर। आइए बच्चों, अभी तक क्या था, हमने जो गुड्स हमारे पास थे डेस्ट्रॉय हो गए थे फायर से, पहले हमें समझ नहीं थी तो हमने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ था। अब आइए, हम समझदार हो गए तो हमने क्या करा लिया, अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है और हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है। तो बताओ पहले क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए फायर से, जिनका कॉस्ट प्राइस था ₹50,000 और इनका सेलिंग प्राइस था ₹58,000। गुड्स वर इंश्योर्ड, ये गुड्स हमारे इंश्योर्ड थे। जब गुड्स इंश्योर्ड थे तो इंश्योरेंस क्लेम लॉज, इंश्योरेंस का क्लेम हमने डाला, ठीक है। एंड इंश्योरेंस कंपनी admitted the claim of ₹45,000 settled by check। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले कौन सी एंट्री बनेगी बताओ, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, सारा काम एक ही दिन हो जाएगा क्या बताओ? पहले रजिस्टर हुए आज, फिर इंश्योरेंस का क्लेम डालेंगे दूसरी एंट्री, फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तीसरी एंट्री। सर में बच्चों 3 स्टेप पर हमें एंट्री करनी है। स्टेप नंबर 1, जब आपके गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो एंट्री अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या एंट्री बनेगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, हम किस प्राइस पर लिखते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर। 50,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए। अच्छा एक बात बताओ, आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम कितना डालोगे? कम डालोगे, ज्यादा डालोगे, या जितने का डिस्ट्रॉय हुआ है उतना डालोगे? सर 50,000 का। 50,000 का। तो हम किससे पैसा मांग रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या हो गई? एक तरह से डेटर होगी ना, जिससे पैसा हमें लेना है। तो इसको हम डेबिट कर देंगे, बोल रहे इंश्योरेंस कंपनी 50,000 दो, और जिसको भी हम कहते हैं पैसा दो वो हमारे लिए डेटर, और डेटर होते हैं एसेट जिनसे पैसा लेना है, तो ये हो जाएंगे डेबिट। टू, किस बात का पैसा ले भाई? ले रहे हैं आप इनसे, बताओ। लॉस बाय फायर का। तो ये जो आपका लॉस हुआ था 50,000 का, ये अब आपका लॉस खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? आपने किसके ऊपर डाल दिया? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। पहले लॉस था, डेबिट हो गया, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जैसे ही आपने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये लॉस डाला, आपके ऊपर बर्डन था, आपने अपना बर्डन उठा के रख दिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, आपका लॉस खत्म। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अब तीसरी एंट्री, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी बच्चों, पैसा मिलेगा कैश सूटकेस भर के पकड़ा के जाएंगे या बैंक में चेक बना के देते हैं? बताओ इंश्योरेंस वाले चेक देते हैं, पैसा ट्रांसफर कर देंगे। बैंक से पैसा ले रहे हैं, किससे पैसा ले रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी इज द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कितना पैसा लेना है इंश्योरेंस कंपनी से? बोलो बच्चों। 45,000। लेना तो 50 था, है ना? लेने की बात कर रहा हूं, लेना कितना है? 50, परंतु बच्चों मिला कितना? 40। तो बाकी का 5,000 क्या हुआ? ये हमारा लॉस हो गया, एक्चुअल लॉस ये हमारा है। मैं समझाता हूं इसको, जिसको हम किस में डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डाल देते हैं कि ये हमारा लॉस हो गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, एसेट परचेज करने जब भी आप जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द एसेट, मान लीजिए आप कार परचेज करने जाते हो बच्चों, सुबह सुबह एड देखा आपने एक न्यूज़पेपर में कि एक बढ़िया सी कार मिल रही है। कौन सी कार पसंद है? चलो कौन सी कार लगा देते हैं आपके लिए। अभी हम बात कर लेते हैं, कौन सी करें भाई? फॉर्च्यूनर कर देते हैं, ठीक है ना? फॉर्च्यूनर कितने की मिल रही है? ये मिल रही है ₹30 लाख की, ठीक है। शोरूम में पहुंच गए टोयोटा के। जब शोरूम में पहुंच गए तो क्या होगा? 30 लाख रुपए देके कार ले आओगे बेटा? यस सर। 30 लाख रुपए देके नहीं, वो पता चलेगा 45 लाख रुपीज में पड़ रही है कार जाकर के। होता है ऐसा या नहीं होता? वहां जाके बोलेंगे जी ये तो एक तो बेस मॉडल है, आपको तो बेस मॉडल पसंद आया ही नहीं,
आपको तो टॉप मॉडल पसंद आया, होता है ना ऐसा? Yes, टॉप sir. मॉडल कितने का है? टॉप मॉडल है पता चल रहा है 37 लाख का। फिर वो कहते हैं ये तो जी इसका एक्स शोरूम प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है। एक्स शोरूम प्राइस का मतलब क्या होता है? इसमें कोई टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, इसमें रोड टैक्स इंक्लूड नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन के चार्जेस इंक्लूड नहीं है, इसमें इंश्योरेंस के चार्जेस इंक्लूड नहीं है। आपको 2 आइटम अलग से बढ़िया वाली एसेसरीज लगवानी थी, वो इंक्लूड नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों? ये 37 लाख की कार में क्या क्या पे करना है आपको? रोड टैक्स कितने का? 3 लाख का। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने के? 2 लाख के। और क्या बोल रहे थे बच्चों हम? रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे किया 4 लाख रुपए का, है ना? कुछ एसेसरी भी डलवा दी 1 लाख रुपए की। तो बच्चों सुबह देख के गए थे, मजे में सोच के गए थे 30 लाख रुपीस की कार ले आएंगे, और शाम तक घर आते आते बेटा भट्टा बैठ गया, कितने का कितना पैसा खर्च करके आ गए उसी कार पर जिस पर सोच के गए थे 30 लाख में आ जाएगी 45 लाख। बात समझ गए? अब जब आप कार की इसकी रिकॉर्डिंग करोगे अपनी बुक्स में तो कैसे लिखोगे? आप अलग अलग लिखोगे, कार 37 लाख, रोड टैक्स 3 लाख, रजिस्ट्रेशन 2 लाख, इंश्योरेंस 4 लाख, एसेसरीज 1 लाख? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। होता क्या है कि एसेट परचेज करते समय, कोई भी एसेट खरीदते समय उसके ऊपर कुछ भी खर्चा हो रहा है, टू मेक इट यूजेबल, वो हमारे क्या होता है बच्चों? वो हमारे एसेट की ही कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर हाँ, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, हाँ भाई जीएसटी तो हम भूल ही गए, चलो वो मान लेते फिलहाल इसी में इंक्लूड था, ठीक है ना? तो टोटल 45 लाख। तो जब आप कार की एंट्री करोगे तो अपने पास कैसे लिखोगे? कार अकाउंट डेबिटेड टू, चेक दे के आओगे इतना 45 लाख रुपीस तो लेके चलना, कैश में अलाउड नहीं है, 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, कितना? 45 लाख। बात क्लियर हो गई बच्चों? तो क्या है यहाँ पर? मैं आपको सीधा सीधा क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एसेट परचेज करते समय कोई भी आप अमाउंट स्पेंड करते हो उस एसेट के ऊपर, टू मेक यूजेबल टू दैट एसेट, वो हमारा सभी एक्सपेंसेस एसेट के नाम से ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है? दूसरा एग्जांपल, मशीनरी। मशीनरी एक मंगाई थी आपने जर्मनी से, बच्चे मशीन की कॉस्ट 20 लाख रुपए। मशीन को मंगाने में टैक्स दिए आपने, टैक्सेस पे हो गए 5 लाख रुपए के। फिर उसको मंगाने के लिए फ्रेट भाड़ा लगेगा ना, रास्ते में 3 लाख रुपए खर्च हो गए। फिर मशीन बड़ी थी, उसको अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस में इंस्टॉल कराने के लिए भी आपने इंजीनियर बुलाना पड़ा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलेंगे 1 लाख रुपए के। तो बच्चों हम सबको अलग अलग लिखना है क्या? मशीनरी डेबिट 20 लाख टू कैश, टैक्स डेबिट टू कैश, फ्रेट डेबिट टू कैश, इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश, ऐसे लिखना है या क्या लिखे? ये जो टैक्स फ्रेट और ये सब तो एक्सपेंसेस के अंडर नहीं आना चाहिए? नहीं, एसेट परचेज करते समय कोई भी एसेट के ऊपर खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, ठीक है ना? अभी कार परचेज करने गए थे थोड़ी देर पहले 30 लाख की सोच करके, घर आकर के खर्च हो गया 45 लाख, ठीक है? रिश्तेदार पूछते हैं हाँ जी बड़ी बढ़िया कार लाए हो, बहुत चमक रही है, कितने की लेके आए? क्या बोलोगे? 30 लाख की कार लाया, 2 लाख रुपए टैक्स के दिए, 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए दिए, 5 लाख रुपए इसके दिए, ऐसे बोलोगे क्या? या बोलोगे 40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए की कार पड़ी है? आए बात समझ में? क्लियर हो गई ना? तो एसेट की परचेज करते समय कोई भी एक्सपेंस होता है वो सब एसेट की कॉस्ट का पार्ट हो जाता है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। एक बार में लिखेंगे एसेट परचेज करते समय कोई भी एक्सपेंस हो रहा है अलग से नहीं दिखाते, एसेट के परचेज करने के एक्सपेंसेस, हाँ परचेज करने के बाद कुछ रिपेयरिंग चार्जेस है वो अलग से दिखाते हैं, ठीक है? तो चलो अब ये देखो, bought computer from HP लिमिटेड नोएडा एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। बताइए, एंट्री बोलिए, क्या खरीद रहे हैं बच्चों? कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो एंट्री बोलो ना। कंप्यूटर। कंप्यूटर Computer एसेट account इंक्रीज टू debited. डेबिट। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं? इंटरनेट ट्रांसफर। क्या लिखेंगे? इंटरनेट ट्रांसफर लिखूं यहाँ पर या कुछ और लिखूं? सर बैंक अकाउंट। इंटरनेट में पैसा जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा, तो एंट्री आ जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट,
पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मैंने क्या कहा था, ये मशीन का खर्चा नहीं है, ये मशीन नहीं खरीद रहे, मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए वेजेस पे कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे, वेजेस टू कैश लिखोगे या मशीनरी टू कैश लिखोगे, बोलो बच्चों। Machinery to cash. मशीनरी टू कैश, वेरी गुड। तो याद रखना, आप समझ गए हो, एसेट परचेज करते समय, मैं सिर्फ एसेट की बात कर रहा हूँ, गुड्स की नहीं, एसेट परचेज करते समय कोई भी हमारा खर्चा होता है एसेट के ऊपर, वो एसेट के नाम से आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये वाला पढ़ो जरा, देखो ऐसी बात है ना, जैसे बेटा यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर घर बनाने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे, अब जब बिल्डिंग बनाते हो तो हजार तरह के खर्चे होते हैं ना, सीमेंट लग रहा है, ईटा लग रही है, टिम्बर लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, वहां पर कोई प्लम्बर को पैसा दोगे, वहां पर इलेक्ट्रिशियन को पैसा दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का सामान आएगा, हजार तरह के सामान आते हैं, तो सब उनको अलग अलग के नाम से लिखोगे या बिल्डिंग के ऊपर जो भी पैसा खर्च हुआ किस नाम से लिख देंगे, बिल्डिंग टू कैश, बोलो क्या करना है, Building to cash. टू कैश है ना, तो जो भी पैसा खर्चा हुआ वो सब बिल्डिंग के अकाउंट में चला गया, बिल्डिंग तैयार हो गई इससे। तो टोटल यहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है बिल्डिंग के ऊपर, 3,50,000 3,50,000 3,50,000 बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 3,50,000 पेमेंट वाज मेड बाय चेक टू बैंक, ठीक है जी, 3,50,000 ये आ गए। अभी जीएसटी मत देखो आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आपको मैंने टॉपिक नहीं बताया, चलिए ये नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चल रहे हैं बच्चों। ओके चलिए बच्चों, आगे हमारी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि इनकी एंट्रीज क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इसके अलावा थी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये करनी है। चलिए देखते हैं अब आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एग्जांपल में ले रहा हूँ, एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये हो सकता है ना एग्जांपल, बट नॉट पेड, हम इसे डायरेक्ट दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बच्चों, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सपोज ₹5,000 है, तो इसमें दो आइटम बताइए क्या क्या है, एक तो सैलरी है जो कि मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट कर देते हैं ना, डेबिट डेबिट हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, क्रेडिट नहीं करते सर, डेबिट कर देते हैं। और दूसरा क्या है, कैश सैलरी, बेटा कहाँ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ है कैश, ये तो नॉट पेड लिख रहा है, पे नहीं किया, ओके सर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन चल रही है, एक तरफ एक्सपेंस और दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसके लिए एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ₹5,000 है तो 5,000 लिख देंगे। नेक्स्ट, इसको समझ लीजिए उसके बाद नोट करिए और कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, इसमें एग्जांपल लेते हैं, मीनिंग तो पता ही है, एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस, सपोज लिखा है रेंट इज पेड इन एडवांस ऑफ ₹10,000, तो यहाँ पर दो चीजें क्या है बच्चों, एक तो ये देख रहे हैं क्या आ रहा है वर्ड पेड, जैसे आप वर्ड पेड लिखते हैं तो आप समझ जाइए क्या हो रहा है, कैश एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और जब हम एडवांस में पे करते हैं तो मींस इट गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, और नाम क्या है इस एक्सपेंस का, प्रीपेड रेंट, क्या है ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, Asset. एसेट है, और जो चीज हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है एसेट होती है, एसेट क्रिएट हो गया और एसेट क्रिएट होता है तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी बच्चों हमारी सेकंड के लिए, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट,
क्योंकि वर्ड पेड आ रहा है तो कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट हो गया। प्रीपेड हमारे लिए एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम, जिसको हम इनकम अर्न बट नॉट येट, बट इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, इनकम, एक मिनट, एक्रूड इनकम मतलब इनकम हमने अर्न तो कर ली है परंतु बच्चों पैसा नॉट अभी रिसीव्ड। सर ये इनकम ड्यू बट नॉट अर्नड होगा ना? सर इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड होना चाहिए। ये लिख दो, इनकम अर्न, वो भी ठीक था, दूसरे तरीके से, वो बाद में पता चलेगा आपको। इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव, अभी आपके लिए ये वाला क्लियर है ना। चलिए, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड मतलब कि एक्रूड कमीशन। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कमीशन हमने कमा तो लिया, एक तो कमीशन है, कमा लिया, इनकम है, इनकम है मतलब रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पैसा लेना है, एक्रूड है, एक्रूड है, जो पैसा लेना होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट, इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। कमीशन इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गई, पैसा मिला नहीं, लेना है, तो जो पैसा लेना होता है वो एसेट होता है, इंक्रीज हो रहा है, पैसा लेना है, एसेट क्रिएट हो रहा है तो डेबिट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। सपोज हम कह सकते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव वर्ड आ गया तो मतलब कैश इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। और एडवांस इनकम हमारे लिए क्या होती है, एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री आएगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या टू अनअर्न्ड कमीशन। ये एंट्री बन जाएगी, कमी, कैश रिसीव हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गई, किस नाम से है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस ओनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देता है। जब बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को देगा तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है तो हो जाएगा डेबिट। जब ओनर को मिलेगा तो ओनर पैसा लेके नहीं गया अपने घर, ओनर ने वो पैसा बिजनेस में ही छोड़ दिया। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय बिजनेस टू ओनर इन कैश। अलाउड का मतलब है कि बिजनेस ओनर को अलाउ कर रहा है, इसका मतलब अभी ये कहीं मेंशन नहीं है कि हमने कैश दिया, ये मेंशन नहीं है कैश दिया, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो कैश लेके नहीं गया, बिजनेस में छोड़ दिया, तो बिजनेस में ओनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, और ओनर को मिल रहा है, बिजनेस में ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गई। एक तो ये हो गया, एक और देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा बच्चों, ओनर ने बिजनेस का पैसा इस्तेमाल किया था, ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया था, ड्राइंग की थी, तो अब क्या कर रहा है बिजनेस, ओनर से ड्राइंग के ऊपर क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांग रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम है, रेवेन्यू है, तो क्या होगा, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। और ओनर ने दिया नहीं तो बिजनेस क्या करेगा, उसकी कैपिटल से पैसा काट लेगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, हम कौन, हम बिजनेस, बिजनेस के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो गई। ओनर से पैसा लेना है, या तो उसकी कैपिटल से काट लो या ड्राइंग के नाम से लिख दो, बात एक ही है, दोनों में ही उसकी कैपिटल कम हो रही है, या कैपिटल लिखो या ड्राइंग लिखो।